बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 28 दिसंबर है, साल 2021। डीजीआईएसआई जनरल नदीम अहमद अंजम ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर उनको अपोजिशन और हुकूमत सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर इस पूरे मामले के अंदर गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया, फिर उन्होंने ट्वीट को डिलीट करके मजीद रुसवाई हासिल की। ये पूरा मामला क्या है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। नून लीग मुकर गई है और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो खबरें थी उनका बड़ा दिलचस्प ड्राफ्ट सीन हुआ है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। सहाफियों के तबका बलामतिया का जो अक्सर करतूत है वो मैं आपके सामने इसलिए लाता हूं क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल करप्ट लोगों का ऐसा टोला है जो अवामी राय पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। टीवी की स्क्रीनें इनके पास मौजूद है, अखबारात के सफ़े ये काले करते हैं, ये रोज नई नई पेशेनगोइयों के साथ हाजिर होते हैं और नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन चोर पादारी पर बात करने के बजाय ये तासर देते हैं चूंकि सारा मुल्क एस्टेब्लिशमेंट चलाती है और ये दूध पीते बच्चे हैं और इससे पीछे जो भी इनके काले करतूत हैं वो इसी पर्दे के अंदर छुपाने की कोशिश की जाती है कि मुल्क एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, लिहाजा इन बेचारों ने क्या चोरी डकैती करनी थी, ये तो बस चंद दिन के लिए यहां पर आए थे और इनको वापस भेज दिया गया। इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और इमरान खान के बस के अंदर भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पर ये तनकीद करते दिखाई देते हैं बकौल इनके, चूंकि मुल्क तो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। इमरान खान की ये जुर्रत ही नहीं है कि वो नो कर सके, और अगर इमरान खान नो कर दे तो फिर ये दूसरी तरफ खड़े होते हैं। हमने बारहा इनकी जो मुनाफकत है वो देखी और इनका जो सरगना और इमाम है वो हामिद मीर है और आगे सलीम साफी और गरीदा फारूकी, आसमा शरादी, सुहेल वड़ैज, मंसूर अली खान, तलत हुसैन, ये सारा एक 17 का टोला है जो अक्सर हम बात करते हैं। अब यहां पर गुज़श्ता रोज एक ट्वीट की ये गरीदा फारूकी ने, और हमेशा इसका ये काम है कि जो मरियम नवाज की ऑडियो लीक सामने आई, आपको इल्म है 4 ऑडियो लीक्स हुई, लेकिन इसके बावजूद कि मीडिया को वो किस तरह नथ डाल रही हैं, किस तरह हाथों पर नचा रही हैं और किस तरह मीडिया नून लीग के इशारे पर नाच रहा है, उनके मालक किस तरह डुगडुगी पर नाच रहे हैं, ये सारा माजरा भी हुआ। लेकिन ये गरीदा फारूकी वगैरह ने ट्वीट नहीं किया, आसमा शरादी और सबके ट्विटर खामोश रहे। लेकिन अगर मामला हो जहां पर हुकूमत का, तो इनके आपको एक एक मसले के अंदर एक एक मिनट के बाद 10 ट्वीट भी लगातार नजर आएंगे। अब गुज़श्ता रोज एक इजलास हुआ कौमी सलामती का और कमेटी का, और आज उसकी बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना के अंदर मंजूरी भी हो गई है। जो 5 साल कौमी सलामती की पॉलिसी हुकूमत ने तश्कील दी है, अस्करी और सिविल इदारों ने मिलकर इत्तफाक राय के साथ, और मैंने गुज़श्ता रात इस पर वीडियो के अंदर तफसील के साथ बताया था। अब चूंकि डीजीआईएसआई जो है जनरल नदीम अहमद अंजम जब से अपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद उनकी जो तस्वीर है वो जिस इजलास के अंदर बैठे होते हैं वो पब्लिक नहीं होती, यानी पब्लिश नहीं होती, किसी अखबार पर टीवी को नहीं दी जाती। तो अब ये एक तासर कुछ लोग बना रहे हैं कि जनाब ये डीजीआईएसआई ने तस्वीरें बनाने से इनकार कर दिया, तो मतलब ये है कि हुकूमत के साथ उनके मामलात खराब हो गए हैं, लिहाजा अब ये एक तासर बिल्ड हुआ। अब यहां पर उसके बदले के अंदर गरीदा फारूकी ने यह तासर देने की कोशिश की कि जनाब देखो वो चूंकि उन्हें पसंद नहीं है हुकूमत को नया डीजीआईएसआई, हालांकि वजीर आजम ने उनको अपॉइंट किया है, किसी ने गन पॉइंट पर वो फैसला लेने की इमरान खान से इस तरह जुर्रत भी नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि गलतफहमी पैदा करनी होती है तो ये जनाब नए डीजीआईएसआई को चूंकि पसंद नहीं करते तो उनकी तस्वीर जो है वीडियोज के अंदर वो शाया नहीं की गई और बाकी लोगों की शाया की गई है। अब वो ट्वीट करती हैं कि मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी बनाने की इंतहाई आम तरीन मीटिंग और वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जारी करदा फुटेज वीडियो में डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजम को शामिल नहीं किया गया। डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजम ने आज कौमी सलामती पॉलिसी साथ कमेटी मीटिंग में शिरकत की है। अब ये इन्होंने तासर दिया कि ये हुकूमत चूंकि उनसे नाराज है इसलिए उनका वीडियो के अंदर जो तस्वीर है वो वीडियो जारी नहीं की गई कि वो भी इजलास के अंदर बैठे हुए हैं। अब मामला बिल्कुल इसके उल्ट है और ये वफाकी वजीर भी बता चुके हैं और अंसार अब्बासी ने भी बताया है कि नए डीजीआईएसआई वो नहीं चाहते कि हम जो है मेरी तस्वीर शाया हूं, और चूंकि वो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं और दरमियान के अंदर जनरल फैज हमीद और चंद लोगों की जो तस्वीर शाया होती रही वो भी कवायद की खिलाफ वर्जी होती रही मीडिया के अंदर और उसको फॉलो नहीं किया गया। और नए डीजीआईएसआई और हुकूमत भी ये समझती है कि उनका काम चूंकि खुफिया है, लिहाजा उनकी वीडियोज और तस्वीर इस तरीके से पब्लिक नहीं होनी चाहिए, और खुद दानिस्ता तौर पर वो किसी भी वीडियो और किसी भी तस्वीर के अंदर इजलास के अंदर शिरकत करते आपको दिखाई नहीं देते। और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है तमाम सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, और इस पर बताया गया है कि यहां पर अंसार अब्बासी का कहना है कि आईएसआई सरबराह
जनरल नदीम अहमद अंजम ने तमाम मुतलका हुकाम से कहा है कि किसी भी सरकारी इजलास में ली गई उनकी तस्वीर या वीडियो फुटेज मीडिया में जारी ना की जाए। अपने आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी वजीर का हवाला दिया जिनका कहना था कि ISI सरबराह खुद नहीं चाहते कि उनकी फुटेज जारी हो, यही वजह है कि हुकूमत ने उनकी तस्वीर या वीडियो फुटेज जारी नहीं की। अब वो कहते हैं यही वजह है कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला है मीडिया में उनकी कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की गई। ISI के सरबराह को इस इकदाम को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और जो रिटायर्ड जनरल है जिसके अंदर जनरल रिटायर एजाज अवान है, लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो यहाँ पर दीगर मौजूद हैं। एजाज अवान के अलावा जो है वो अमजद शुएब हैं। सब ने अप्रिशिएट किया है कि यही खुफिया इदारे जो है दुनिया भर का रूल है और उसके मुताबिक वो नजर नहीं आते और हमारे जो खुफिया चीफ हैं उनको भी ISI के चीफ को नजर नहीं आना चाहिए। ये पुरानी रवायत थी, इसको बहाल किया गया है। और दरमियान में आपको इल्म है जब DG ISI वो ज्यादा तस्वीर आती थी और उसकी वजह से उनकी शख्सियत को कितना डैमेज हुए और किस तरह टारगेट किया गया, ये भी पूरा मामला सामने आया। तो ये इस वजह से था और उसने ट्वीट कर दिया गरीदा फारूकी ने। फिर जब पता चला कि बड़ी तारीखी बेइज्जती हुई है तो अब उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब एक दूसरा बड़ा मामला है और हमने देखा कि बड़ी बड़ी एक कैंपेन चलाई गई और ये तासर दिया गया कि यहां पर जो है वो अभी फौरन आने वाले हैं जनाब नवाज शरीफ साहब। और इसको तकवीयत कब पहुंची? तकवीयत पहुंची जब यहां पर जो है बाकायदा तौर पर डिस्कशन हुई और डिस्कशन के अंदर बताया गया कि यहां फौरी तौर पर जो है वो आने वाले हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ जो है वो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहां पर बाकायदा तौर पर अयाज सादक ने एक स्टेटमेंट दी, मेरी मुस्कुराहट देखें। फिर कहा गया देखिए बड़ा धमाका होने वाला है, जनवरी में आ रहा है, इस पर कॉलम लिखे गए। टीवी के टॉक शोज 2 दिन पहले तमाम टीवी चैनल ने इसी को डिस्कस किया कि नवाज शरीफ आ रहा है, डील हो गई है, सारा मामला ये उल्टा हुआ। और इस पर फिर हुकूमती जराए ने और जो बाखबर जराए उन्होंने बताया कि बरतानिया के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और इस वक्त जो आगे बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके लिए ये वार्म अप हो रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत रखने के लिए इस तरह के जो शोशे हैं वो छोड़े जा रहे हैं। और इस पर प्रोग्राम भी हुए दर 3 मरतबा एक बंदा मुल्क का वजीर आजम रहा है। और ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि करप्शन चार्जेस पर एक बंदा सजा याफ्ता है और सजा याफ्ता बंदा यहां से मफरूर है जाली बीमारी के नाम पर और उस पर टॉक शोज हो रहे हैं, उसको हीरो बनाने की बात हो रही है। पाकिस्तान की अदलिया के वकार का ये आलम है इस निजाम इंसाफ का कि उनके फैसलों को रद्दी की टोकरी में डालने की जो है वो बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई तौहीन अदालत भी नहीं हो रही, जवाब भी नहीं तलब किया जा रहा। भाई एक मुजरम के हवाले से इस तरह की आप बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब यहां पर जो उनके प्रोफेशनल लोग हैं, नून लीग का भी ये बड़ा मसला है कि वो इस तरह मीडिया हैंडलिंग करते हैं और उसके मुताबिक तमाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। शहबाज शरीफ अगर कोई बात करता है तो शहर खकान अब्बासी कहता है वो हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो तो उनका जाती मामला है। यानी सदर की वैल्यू और हैसियत भी यही है। मरियम ग्रुप का कोई बंदा खड़े होकर वो शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसी तरह जो मरियम ग्रुप का कोई बंदा होगा, शहबाज शरीफ ग्रुप का बंदा उसके बयान को इस तरीके से लेगा। मियां जावेद लतीफ ने बड़ी बात की कि नवाज शरीफ अभी दिसंबर में आ रहे हैं, दिसंबर गुजर गया है, नहीं आया। राना सनाउल्लाह भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज ने इस तरह के ट्वीट किए, तासर दिया गया। अयाज सादक लंदन के अंदर लिस्ट लेके गए हैं, फिर वो लिस्ट वापस आ रही है, डील की खबरें चल रही हैं। लेकिन इस असना के अंदर अब नून लीग ने देखा कि ये तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मियां साहब का पता चल गया है कि पूरी प्लानिंग है और आना उन्होंने है नहीं। जब तक वहां बरतानिया में वो रह सकते हैं और इमरान खान इस मुल्क में वजीर आजम है, तो अब उन्होंने इस स्टेटमेंट से जो है वो यू टर्न ले लिया है, मुकर गए हैं। और यही इनकी असल हैसियत होती है, एक दफा मामले को ऐसे उठाते हैं। अब अयाज सादक जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि नवाज शरीफ की वापसी के बारे अयाज सादक का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी समझती है कि फिलहाल नवाज शरीफ को लंदन इलाज करवाना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई टाइम लाइन नहीं है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि चंद माह में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, यही हमारी पार्टी का मामला है। अब यहां पर जहां वो जलसे में गुफ्तगू कर रहे थे और साबक वो स्पीकर साहब अयाज सादक, वहां तो आला लीडरशिप बैठी हुई थी। यानी बड़े बड़े जो अभी मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ तो नहीं आए थे, बाकी सीनियर क़यादत मुस्लिम लीग नून की बैठी हुई थी, सहाफी भी बैठे हुए थे। उन्होंने टॉक शोज के अंदर जिक्र भी कर दिया कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और ये सारा मामला अब उन्होंने कहा जी ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है और ये वैसे ही हवाई छोड़ दिया गया है। तो जिन लोगों को अपनी पार्टी जो है वो अहमियत नहीं दे रही, तो अब पूरे टॉक शोज जो है
वो इस मौजू पर हुए और फिर उसके स्क्रीन शॉट जो है वो मरियम नवाज की कनीज़ें और नवाज शरीफ के नौकर वो लगाते दिखाई दिए कि देखा हर जगह नवाज शरीफ लगा हुआ है। और फिर कहा गया कि जनाब देखिए इमरान खान घबरा गया है। तो अब ऑफिशियली उन्हीं के बंदे ये कह रहे हैं जी कि हमने तो वैसे ही वो गपशप लगाई थी और ये बंदा वैसे ही ओल फूल वो कर रहा है, हमारी कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है और अभी पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। नवाज शरीफ खुद ये तासर देते हैं, तो ये नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, लेकिन हवा के अंदर इस तरह की चीजें उड़ाते रहेंगे और वापस अगर आए भी आना चाहिए उसको और सीधा जेल जाना चाहिए। और बाकी लोगों के जो केसेस हैं मेगा करप्शन के स्कैंडल वो जल्द अज जल्द उनके फैसले होने चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।